लड़का तो मेरा नहीं देख पाया मेरे को। जब मैं वो देखा, आवाज़ दिया, तब जाके वो लड़का मेरे को अचानक देखा है। और तब जाके हमें भी खुशी हुई जब हम उनको देखे, और लड़का को भी खुशी आया कि मेरा पापा भी यहाँ है। तो वो बोले मुझे कैसा क्या हुआ, तो मैं बताया कि वो अलवीर फाउंडेशन के जो अधिकारी हैं उनके बदौलत से आज तुम मिल पा रहे हैं। मेरा नाम विवेक साकेत, मेरा गांव है गुड़, डिस्ट्रिक्ट रीवा, राज्य है एमपी मध्य प्रदेश। तो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं काम करता था गुजरात में, गुजरात वापी दादरा नगर हवेली। वहाँ पर मैं काम करता था, मैं लोडिंग में काम करता था, ठीक। और मेरे को एक दोस्त मिला, वो मेरे को मोबाइल दिया, और हमको नहीं पता था कि वो पाया था या फिर चोरी किया था। तो बोला कि मैं ज़्यादा नहीं 3-4 हज़ार तक मैं दे दूँगा, कितने तक मिलेगा? तो हम बोले ज़्यादा नहीं है मेरे पास पैसा भाई, ऐसा करो कि 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो मेरे को क्या पता कि चोरी का है कि पाया है। फिर वो क्या किया, बंदा ने मेरे को दे दिया। फिर जब दे दिया, फिर इसके बाद मैं कम से कम 1 हफ्ता बाद मैं और 3-4 और दोस्त थे, तो इधर आए मुंबई घूमने। और इधर घूमने और कल्याण स्टेशन में मेरे को इधर पता नहीं क्या कैसे लोकेशन में रखा था, और मेरे को पुलिस अरेस्ट कर लिया ऐसा। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद 11 जनवरी 2025 को वो आधारवाड़ी जेल में हमको डाल दिया। मैं बॉम्बे आया, फिर वो मैम ने मुझे एड्रेस दिया। मैं बहुत परेशान में था। फिर वो मैडम जी ने मुझे बताया कि अलवीर फाउंडेशन में जाओ। मैं आके उनके ज़िम्मेदार आदमी से मैं मिला। जब मैं उनसे मिला तो मेरे की खुशी हुई। वो हमसे हमारे बारे में पूछे कि क्या बात है, क्या काम है। मैं उनसे बताया कि मेरा लड़का जेल में है, चोरी के इल्ज़ाम में उसे दिया गया है, उसे जेल में भी डाल दिया गया है। तो सर मैं आपके भरोसे में, आपकी उम्मीद से आया हूँ, आप हमारी मदद कीजिए। पहले पूछे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे आना हुआ। तो मैं ये बात को बताया मेरा लड़का पकड़ा गया है, ऐसी सी बात है। तो जब वो हमारी बात को सुने, तो जब सही समझ में आया तो वो हमारा काम करने को तैयार हो गए और काम भी कराए। और मेरे को उम्मीद भी जगी कि मेरा काम हो जाएगा, और साहब भी बोले कि हाँ आपका काम हो जाएगा। और फिर उनके कृपा से हमारा लड़का भी 2 दिन में ही छूट गया। जब मेरा जामीन हुआ आधारवाड़ी जेल से, तो मैं जब आधारवाड़ी जेल से बाहर निकला शाम को 7 बजे, तो मैं जब बाहर आया, जब देखा अपने पापा को, तो मेरे आँख में आंसू आ गए। फिर इसके बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को अलवीर फाउंडेशन ने मेरा जामीन कराया। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी अलवीर फाउंडेशन से जुड़े, ताकि और भी जो बेगुनाह लोग जेल में हैं मेरी तरह वो भी बाहर आ सकें। मेरी तरफ से अलवीर की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जो अलवीर फाउंडेशन में काम ये हो रहा है या कर रहे हैं, तो मैं अलवीर फाउंडेशन और उन्हीं के सभी साथी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुहतरम नाजरीन, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अलवीर फाउंडेशन का ये शुरू से ये रहा है कि यहाँ पर जो भी मुस्तहिक आते हैं, बेकसूर जेलों के अंदर बंद हैं, यहाँ पर हमारे पास आते हैं या तो फ़ोन आता है, तो पूरे तहकीक के बाद अगर पता चल जाता है कि ये बेकसूर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों के लिए हम लोग हर वक्त मदद करने को तैयार हैं। कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, किसी तरह कोई भी हो जेल के अंदर अगर बेकसूर है तो इसको हम बाहर करते हैं। आप देख सकते हैं ये भी एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनको भी मदद किया गया, मुस्लिम को भी करते हैं। जिस तरह के लोग आते हैं यहाँ पर बेकसूर होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मदद करते हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी इस तरह का अलवीर से जुड़ जाएं, ताकि और भी लोग जिस तरह बेकसूर जेल के अंदर बंद हैं उनको भी बाहर कर सकें, और अलवीर का आप लोग साथ दें ताकि और भी अच्छे अंदाज में काम कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जेलों के अंदर बेकसूर हैं, अल्लाह ताला उसके रास्ते निकाल दे ताकि वहाँ से वो निकल सके। और जो भी अलवीर के लिए मदद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए,
और अलबीर के पूरे टीम जो रातुद्दीन लगे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे टीम को और तमाम हजरात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया में भी और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला दे। अमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।